जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। और आपसे बता दें, यदि आप डीएलएड का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो देखना अनिवार्य हो जाएगा, बहुत ज़रूरी हो जाएगा। यदि आप नहीं देखते हैं तो बहुत सारे परेशानी आपको आगे उठाना पड़ सकता है, तो इसलिए आप देखें और जानने का प्रयास करें। सबसे पहले बता दें, यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड या बीएड डिग्री होना चाहिए। तो ये आज से एडमिशन होगा, क्या होगा, कितना प्रश्न पूछा जाएगा, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, कब तक होगा, कब रिजल्ट होगा, कब आंसर की जारी किया गया, संपूर्ण जानकारी इसमें देंगे। आप देख सकते हैं 3-3 4-4 है, लेकिन हम आपको शॉर्ट फॉर्म में एकदम जानकारी दे देंगे जो कि आप देखेंगे। चलिए जानिए। सबसे पहले बता दें कि आज से यानी कि 25 से आप आवेदन कर सकते हैं। और कब तक आप आवेदन कर सकते हैं तो आप जानते हैं कि आप आवेदन जो फरवरी तक कर सकते हैं। और किस फरवरी तक, तो 8 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि 25 से लेकर 8 फरवरी के बीच में आप आवेदन कर लें। सबसे ज़्यादा लास्ट से न सोचें कि लास्ट होगा तो आवेदन करेंगे। आवेदन 1 से 2 दिन 3 दिन में आप कर लेने का प्रयास करें। चलिए आगे आते हैं। यदि एग्ज़ाम की बात करेंगे तो एग्ज़ाम कब होगा, आवेदन भरेंगे तो उसका शुल्क क्या लगेगा। तो यदि आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, या बीसी से हैं, या ईबीसी से हैं, तो आपको देना होगा कुल 960 रुपया आपको देना होगा। ठीक है, कितना, तो 960 रुपया देना होगा। बाकी यदि आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको देना होगा, एससी एसटी से आप आते हैं तो आपको देना होगा 760 रुपया। यानी कि आपको इतना शुल्क देना होगा। 2 तरीका का शुल्क है, एक शुल्क है 960, दूसरा शुल्क है 760 देना होगा। अब देखिए आगे आइए। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो 17 वर्ष से ज़्यादा आपका है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इंटर पास होना चाहिए तो आप फॉर्म को ज़रूर भर सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कराया जाएगा। कुल सीट की बात करेंगे तो टोटल सीट जो आपका होगा वह 30,700 सीट आपका है। इसी में एडमिशन होगा। यदि विद्यालय की बात करेंगे तो 307 टोटल डीएलएड के विद्यालय हैं, उसी में आपका एडमिशन होगा। अब रहा बात, आप आगे जाने। प्रवेश पत्र आपका कब निर्गत किया जाएगा, तो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड 2 मार्च तक आपका निर्गत कर दिया जाएगा। यानी कि 2 मार्च तक आपका प्रवेश पत्र मिल जाएगा। प्रवेश परीक्षा कब होंगी, तो ये 13 से लेकर 20 मार्च तक आपका एग्ज़ाम होगा। यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा। किस मोड में, तो ऑनलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। ये बात आप जान जाएं। जब आप एग्ज़ाम दे देते हैं तो आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो आंसर की 27 से लेकर 30 मार्च के बीच में आपका आंसर की जारी किया जाएगा। इस बात को भी जान लें। अब आइए, जब आंसर की जारी कर दिया गया तो रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, तो रिजल्ट आपका अप्रैल में जारी किया जाएगा। ये भी जान लें। जब रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ आ गया, अब आपका एडमिशन कब होगा, तो एडमिशन आपका मई जून तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये आप जान लिए कि एडमिशन कैसे होगा, एडमिशन कब होगा, आवेदन शुल्क क्या है। अब आप जो एग्ज़ाम देंगे उसका पैटर्न क्या है, किस तरीक़ा से प्रश्न पूछेंगे, क्या होगा, उसके बारे में आप ज़रूर जान लें। यदि आप इच्छुक हैं तो ज़रूर इस फॉर्म को भरेंगे। क्योंकि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको डीएलएड या बीएड अनिवार्य है। आपका ये डीएलएड का है, आवेदन आप ज़रूर करेंगे। सबसे पहले बता दें, आप देखेंगे समय आपको दिया जाएगा। कुल प्रश्न की संख्या यदि पूछा जाए तो पहले 150 था, अब 120 हो जाएगा। समय की बात करेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा। यानी कि 2.5 घंटा समय आपको मिलेगा। अब आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न पर। तो एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे तो आपको हिंदी या उर्दू से आपके 25 प्रश्न रहेंगे। हिंदी से 25 प्रश्न रहेंगे, इस बात को समझे। मैथमेटिक्स से आपका 25 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 50 यहाँ से हो गया। हिंदी और मैथ्स आपका 50 प्रश्न रहेंगे, 25-25 करके। अब आइए आगे आते हैं, अगला सब्जेक्ट देखते हैं। अब आगे बढ़िएगा तो आपका विज्ञान होगा, यानी कि सामान्य विज्ञान जिसको बोला जाता है। ये सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न आपके रहेंगे, ये भी बात जान लें। अगला आइएगा तो सामाजिक अध्ययन या सामान्य अध्ययन बोलते हैं, इससे आपका भी 20 प्रश्न रहेगा। ठीक है। अब इससे और आगे आते हैं तो आपका इंग्लिश होता है, यानी कि सामान्य इंग्लिश, इससे भी 20 प्रश्न रहेगा। यानी कि 20-20 प्रश्न ये तीनों से रहेंगे। इससे पहले मैं 2 सब्जेक्ट बताया, एक हिंदी बताया या उर्दू या और मैथ बताया, तो उसमें 25-25 रहेंगे। बाकी ये तीनों सब्जेक्ट से 20-20 रहेंगे। अब आइए एक
और आगे बढ़ते हैं, आगे जानने का प्रयास करते हैं। यदि ये देखिएगा तो 60 हो गया, 50 उधर हुआ, 110 हुआ, 10 अंक और आपका छूट रहा है। सभी प्रश्न एक एक अंक के होंगे, इस बात को भी आप ध्यान देंगे। तो एक आपका और रहेगा, क्या रहेगा, तो वह तार्किक क्षमता और विश्लेषण, यानी कि तार्किक एवं विश्लेषण क्षमता, जिसको आप रीजनिंग के नाम से जानते हैं, उसका 10 प्रश्न रहेगा, 10 अंक उससे भी आपको मिलेंगे। यानी कि कुल प्रश्न की संख्या 120 रहेंगे और 120 मार्क्स पर आपका रिजल्ट बनेगा। तो आप जानें, समझें। यदि इसके बावजूद भी किसी प्रकार को लगे कि आपको अभी जानकारी नहीं है, वह जानना चाहिए, वह समझना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए आज से आवेदन शुरू। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से डीएलएड संयुक्त परीक्षा के लिए 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो जाएगी। राज्य भर के 307 डीएलएड कॉलेज में 30,700 सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन 25 मार्च से शुरू किए जाएंगे, 25 जनवरी से शुरू किया जाएंगे और स्टूडेंट 8 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड 2 मार्च तक कर दिया जाएगा, आ जाएगा। डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका होगा 13 से 20 मार्च तक। ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। परीक्षा आंसर की पर 27 से लेकर 30 मार्च तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। रिजल्ट अप्रैल में आएगा और वहीं डीएलएड में प्रथम चरण, द्वितीय चरण का एडमिशन लेकर आप लोगों का तृतीय चरण तक आप एडमिशन लिया जाएगा और उसके बाद विकल्प लॉक कर दिए जाएंगे, सीट आवंटन कर दिए जाएंगे और ये मई जून तक आपका संपूर्ण हो जाएगा, अंत तक समाप्त कर लिए जाएंगे। तो यही आप देख रहे थे। और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो और नए सत्र जुलाई से शुरू हो जाएगा, क्योंकि सत्र को एक समय मेंटेन करने के लिए ये सब हो रहा है। अभी एग्ज़ाम चल रहा है, फिर भी इससे पहले ये दे दिया गया। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।